नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे संतों के बिगड़े बोल। जिस तरीके से धर्म संसद का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है, वहाँ पर संतों का समागम लगता है, वहाँ पर वैचारिक आदान प्रदान होता है। लेकिन जिस तरीके संतों के जिस तरीके से बयान सामने आए, वाकई वो चिंता में डाल देने वाले हैं, क्योंकि भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया, और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो को। हरिद्वार, दिल्ली और रायपुर में हुई संतों की धर्म संसद विवादों की संसद बन चुकी है, जिसमें धर्म के नाम पर नफरत का जहर उगला गया। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं, जिसका आयोजन जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी द्वारा किया गया। पुलिस वाले तुम्हें नहीं बचाएंगे, फौज तुम्हें नहीं बचाएगी। अगर बचाएगा तो केवल अपना मजबूत परिवार और अपना गिरोह। विषय रखा गया इस्लामी जिहाद और हमारी जिम्मेदारियां। लेकिन संतों की इस संसद में हिंदुत्व को लेकर भड़काऊ भाषण दिए गए, तो वहीं अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। इस्लाम एक गिरोह है, मुसलमान गिरोह हैं। इस गिरोह से या तो सरकार लड़ेगी, जो लड़ने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। इतना ही नहीं, रायपुर में आयोजित हुई धर्म संसद के मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो को। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ भाषण से बवाल मच गया। अब गिरोह से लड़ने के लिए तुम्हें गिरोह बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी गिरोह से या तो गिरोह लड़ सकता है या सरकार लड़ सकती है। जहां यति नरसिंहानंद ने कहा कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की जरूरत है। सरकार लड़नी नहीं है, सरकार लड़ती होती तो अब तक लड़ लेती, और अभी तक नहीं लड़े तो आगे लड़ने के अब कोई चांस नहीं, क्योंकि आगे तो उनकी वोट और उनकी ताकत बहुत बढ़नी है। नरसिंहानंद ने यहां तक कह दिया कि किसी भी हाल में देश का प्रधानमंत्री कोई गैर हिंदू न बने। कोई नेता तुम्हें नहीं बचाएगा, पुलिस वाले तुम्हें नहीं बचाएंगे, फौज तुम्हें नहीं बचाएगी। अगर बचाएगा तो केवल अपना मजबूत परिवार और अपना गिरोह। हर हिंदू के 5-6 बच्चे होने चाहिए, 5-6 बच्चे कम से कम, और बच्चे लड़ने के लायक होने चाहिए। घर में हथियार होने चाहिए, कैसे ही करके लाओ, प्लॉट बेच के लाओ, अपनी औरतों के जेवर बेच के लाओ, कुछ भी बेच के लाओ, घर में हथियार और स्वामी जी बच्चे अगर नहीं है तो भैया समझ लो तालिबान आया हुआ तुम्हारे सर पे, और तालिबान वही करेगा, तुम्हारा सबका कत्ल। सुनिए, इस पर भाजपा प्रवक्ता सिसोदिया ने कैसे इसका बचाव किया। वर्ग विशेष को ही टारगेट किया। निश्चित से हिंदू धर्म के प्रति जो टारगेट किया जा रहा है विशेष रूप से, वह जो लोग उन कथनों को वजन देने का काम करते हैं, वो इस देश को विखंडित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान हमारा है, और इसमें से किस प्रकार से सामाजिक समरसता का वातावरण बिगड़े, इसको लेकर के ये लोग इस प्रकार का काम करने की चेष्टा कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार के धर्म संसद का विवाद थमा ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आयोजित धर्म संसद ने साधु संतों की इस सभा को कटघरे में खड़ा कर दिया, जहां महाराष्ट्र से धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। राष्ट्रपिता को सरेआम मंच से अपशब्द कहे, तो वहीं गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को नमन किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो को। जिस पर तालियों की गूंज भी सुनाई दी। साथ ही कालीचरण ने समुदाय विशेष को लेकर भी नफरती बयान दिए और कहा कि राष्ट्र का नेता एक कट्टर हिंदू ही होना चाहिए। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, 2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे, जिसकी कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने भी घोर निंदा की है। रामायण में प्रभु श्री राम ने भी कहा है, और कई युगों में भगवान परशुराम ने भी कहा है
कि धर्म की रक्षा या धर्म का पालन वही कर सकता है जो सबसे पहले जनता के हित की बात करे, जनहित की बात करे। मैं देख रहा हूं जिस तरह की शब्दावली इस तरह की धर्म संसदों में उपयोग की जा रही है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने की बात है, किसी धर्म विशेष को टारगेट करने की, बुरा भला कहने की बात है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सांप्रदायिक सद्भावना और धर्मनिरपेक्ष से एक अलग ही पहचान बनी हुई है, लेकिन यहाँ लगता है कि अब इस छूट से इसका गलत उपयोग किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर आयोजित धर्म सभा में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, जिससे सरेआम संविधान की अवहेलना हो रही है। बावजूद इसके अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वहीं मुद्दा उठने के बाद एफआईआर दर्ज होती है। यही वजह है कि धर्म संसद नफरत की पाठशाला बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। अगर बचाएगा तो केवल अपना मजबूत परिवार और अपना गिरोह। तो देखिए, धर्म संसद में संतों द्वारा जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए गए, इसके खिलाफ सीजीआई को चिट्ठी लिखकर 76 वकीलों ने स्वतः संज्ञान लेने की बात भी कही है, जिसमें सलमान खुर्शीद, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर जैसे तमाम बड़े वकील भी शामिल हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इस बात की मांग की है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, ताकि जिस तरीके से संत जाते हैं और इस तरीके से भड़काऊ भाषण देते हैं तो वाकई ये चिंता का विषय है और देश के लिए भी ठीक नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साझी परिचय करा दें आपका। कांग्रेस से हैं योगेश गुप्ता जी। योगेश जी, स्वागत है आपका। बीजेपी से हैं ब्रज गोपाल रॉय जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पंकज भदौरिया जी। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। ब्रज गोपाल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरीके से देश भर में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जो संतों के बिगले बोल आपने भी सुने होंगे, किस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आखिर इस तरह की संसद का क्या महत्व है और क्या ये संदेश देना चाहते हैं? नहीं हृदय जी, देखिए 2-3 बातें हमें बहुत समझने जैसी। एक बात तो सबसे पहली ये है कि राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश हैं, इसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंसा के लिए प्रेरित करना या हिंसा की बात करना, ये भारतीय संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता, लोकतंत्र भी नहीं देता, हमारी समृद्ध परंपरा भी नहीं देती। परंतु बहुत सारी बातें हैं, जो बातें ऐसी हैं कि इस तरह का आजकल एक नए तरह का शगल हो गया है, इससे सबको बच के रहना। महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि ये बातें कहां से शुरू हो रही। जब कोई व्यक्ति आता है और हिंदू समाज की तुलना बोको हराम से कर देता है, कोई व्यक्ति आता है वो कह देता है कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, तो ये जितनी भी आजकल चर्चा है और चर्चा के केंद्र में जो हिंदू है, ये जो देश में वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा वातावरण बनाने की पहले भी कोशिश की गई है। हम इनमें से किसी का समर्थन नहीं करते, वो चाहे इस्लामिक जिहादी हो, उसका भी हम कोई समर्थन नहीं करते। परंतु जो आजकल राजनीति में एक सिलेक्टिव बात हो गई है, आपने अभी कहा कि इसमें 75 लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। क्या ये 75 लोग कभी दिग्विजय सिंह के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि राजनीति में और लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। परंतु क्या हम सिलेक्टिव तरीके से बातें करेंगे कि यदि कोई एक हिंदू संत कुछ कह रहा है तो उसको अलग तरह से करेंगे, एक मुस्लिम मौलवी कर रहा है तो उसको अलग तरह से करेंगे? इन सब पर रोक होनी चाहिए। परंतु जो दोयम दर्जे का व्यवहार है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो दोयम दर्जे का व्यवहार कुछ राजनीतिक दल करते हैं, इसके कारण जो भावनाएं उबाल लेती हैं और उन भावनाओं को जो बल मिलता है, तो यदि आप इस तरह से सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी समाज में, जबकि समाज को इनसे दूर रहने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी संतों के साथ है या नहीं? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, हम तो संतों के साथ हैं, संत हमारे लिए पूजनीय है, उसमें तो कोई मतभेद की बात नहीं है। परंतु उसमें राजनीति में और लोकतंत्र में हिंसा के लिए भी कोई स्थान नहीं है, यह भी सत्य है। मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे किसी से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस या अन्य व्यक्ति से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, और लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता करती है, तलवारें नहीं करती। योगेश जी, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं यति नरसिम्हानंद गिरी जी, उनका बयान आप सुनाओ, किस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए हृदय जी, ना हमारा हिंदू धर्म ना सनातन धर्म इस प्रकार की भाषा का प्रयोग
करता है, ना हमारे धर्म की ये परंपरा रही है। संतों की भाषा हमेशा मर्यादित और संयमित रहना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। संत की अगर अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं है तो वो संत है ही नहीं। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिस प्रकार का संबोधन एक संत ने संत समागम में दिया, उसी समागम में एक और संत थे राम सुंदर दास जी। उन्होंने अपने नाम के अनुरूप आचरण करते हुए वहां उस बात का न केवल विरोध किया बल्कि उस सभा का बहिष्कार भी किया। तो आज हृदय जी हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम हमारे राष्ट्र को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम आपकी धर्म संसद या आपके आचरण के माध्यम से अपने बच्चों को या नौजवान पीढ़ी को क्या परोस रहे हैं और वो इन सब चीजों से क्या सीखेगा। इन्हीं में से कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, मतलब उग्रवाद बढ़ेगा। देखिए, कट्टरता और धर्म पे आधारित जो भी राष्ट्र हुए हैं उनका पतन सुनिश्चित हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या अन्य कोई देश हो। वहीं एक जैसे हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, सब धर्मों का इसमें आदर सत्कार पालन अभी तक किया जाता रहा है। अपेक्षाकृत है कि आगे भी ऐसा होना चाहिए। तत्पश्चात हमारा भारत आज विश्व के पटल पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। यूएई का उदाहरण दूंगा। मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहां सभी धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा, बराबर का व्यापार करने का, बराबर का रोजगार का अधिकार प्राप्त है। कितनी तरक्की करी है उस यूएई में। उसी दिशा की ओर हमारा भारत अग्रसर है। लेकिन पिछले 7 वर्षों से ये जो कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले लोग कौन है? हमारे मित्र अभी कह रहे थे दोयम दर्जा। अरे इनकी तो राजनीति का आधार ही बांटो, लड़वाओ और वोट पाओ। ना तो ये कभी विकास के आधार पर राजनीति करते हैं, ना ही इन्होंने अपने 7 साल की कार्यों की क्या उपलब्धियां हैं उसके आधार पर जनता की समक्ष जाते हैं। हमेशा वर्ग संघर्ष के माध्यम से जो इनके विरोध में बोले वो देशद्रोही, किसान अपनी मांगे माने तो वो खालिस्तानी, मुसलमान उग्रवादी। तो इनको किसी धर्म या वर्ग से कुछ लेना देना नहीं है। ये अंग्रेजों की डर्टी पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। तो इस प्रकार आप किस भारत का निर्माण करने जा रहे हैं? आने वाले जो पीढ़ी है उसको क्या परोस रहे हैं? आप तो 2, 4, 5 साल के मेहमान हैं, सत्ता का सुख हासिल करके निकल लेंगे, लेकिन आप हमारे नौजवानों को क्या दे रहे हैं? तो ये सब सोचने का विषय है। ये राजनीतिक चर्चा, आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल का कि इतने महत्वपूर्ण विषय को आपने संज्ञान में लेते हुए इस पर डिबेट आयोजित करवाई। निश्चित रूप से सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दलों, सभी बुद्धिजीवियों से मेरा तो ये अनुरोध है कि व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, आप गांधीवादी विचारधारा के विरोधी हो सकते हो, मगर एक भाषा शैली मर्यादित होना चाहिए। अंततः वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष माननीय मोदी जी की चुप्पी बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। ठीक है, गृह मंत्री को स्वतः संज्ञान में लेते हुए इन पे कार्रवाई करनी थी। इस प्रकार के आयोजनों पर जिस तरीके से आपने पिछले दिन सुना होगा, सैयद असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बयान दिया था कि मोदी जी चले जाएंगे, उसको भी अंदर डालो, और योगी चला जाएगा। इस तरीके से फिर उन्होंने क्या कौन बचाएगा, उनने भी शुरुआत उसको भी अंदर डालो। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी की गई, उसके बाद हिंदुत्व को लेकर टिप्पणी की गई। तो इस तरह टिप्पणी संतों द्वारा कितना उचित आप मानते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारा देश एक मजबूत लोकतंत्र है, दुनिया जिसकी तारीफ करती है। लोया जी ने भी बोला कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। कट्टरता से उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते। लोया जी ने ये बोला कि हम कट्टरता का सपोर्ट नहीं करते। गुप्ता जी ने बोला कि
इसमें बेरोजगारी, खालिस्तानी, किसानों को खालिस्तानी बोल दिया गया। मैंने गुप्ता जी की भी बात, हाँ ऐसा कहीं ना कहीं हुआ किसी राजनीतिक दल के द्वारा या जो भी कुछ है, लेकिन विषय है हिंदुत्व का और संतों के बिगड़े बोल का। संत सद्भाव, संत की जो परिभाषा है वो मेरे ख्याल से सद्भाव फैलाने की, सुविचार रखने की, संत का केवल एक काम। संत राजनीतिक होते जा रहे हैं। कालीचरण महाराज के जो बोल हमने सुने, कालीचरण महाराज जब तांडव गाते हैं भोपाल में भी भोजपुर मंदिर में, तो मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन, और मैं भी उनका तांडव जो उन्होंने गायन मतलब जो गाया है वो मैं सुनता था। लेकिन जो उन्होंने बोल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का दिल्ली में ऑफिस हो, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो वहां देखेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर इतना बड़ा बयान देना और गॉडसे को नमन करना, मतलब इस पे कौन सा एक्ट, कौन सी धारा, एक तरीके से राष्ट्रपिता को गाली देने का मतलब आप राष्ट्रद्रोह में आ सकते हैं। लेकिन यह सरकार का मैटर, शासन प्रशासन जाने उसमें करना क्या है। लेकिन संतों को जो बोलना चाहिए और जो उनके बोल बिगड़ रहे हैं, संतों की यह परिभाषा नहीं है। चाहे मुस्लिम समाज के संत हो, चाहे हिंदू समाज के हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख समाज के, अगर आप सामूहिक रूप से किसी के लिए बिगड़े हुए शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। संत मतलब देश का किसमें भला होगा, नौजवानों का किसमें भला होगा, आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, संत जो सबके बारे में सोचे। लेकिन यहां पे हरिद्वार में, रायपुर में जो संतों की भाषा है वो मेरे ख्याल से हमारे लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं। हमारा लोकतंत्र ऐसे बोल से कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा, और हमारे देश की आप लोगों के द्वारा जो खबरें जाती हैं तो हमारे देश की कहीं ना कहीं इसमें बदनामी, क्योंकि संतों को चाहे बीजेपी पार्टी में लोग हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, संतों को हम सारे ही लोग पूजते हैं, उनका सम्मान है। तो इसलिए मेरा तो यह कहना है, ये जो भी बोल थे गलत थे, और ऐसे बोल संतों के मुंह से तो नहीं बोले जाने चाहिए। बात दिग्विजय सिंह की हो, या बात नरेंद्र मोदी की हो, या बात शिवराज सिंह चौहान जी की हो, ये राजनीतिक लोग हैं। वो पार्टी में जातिगत समीकरण बिठालते हैं, कौन से समीकरण से अपने वोट बैंक को बढ़ावा देते हैं, वो उनका व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत मत है। लेकिन संतों से इस बोल की उम्मीद जनता को नहीं है। जी ब्रजगोपाल जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था हृदय जी। देखिए, मैं आपको ये एक बात मैंने शुरू में भी कही थी, और वो बात मैं फिर से दोहरा के कहता हूं कि मैंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा के लिए स्थान नहीं है, परंतु उसमें एक मैंने शर्त भी जोड़ी थी, और वो मेरी शर्त ये थी कि जो राजनीतिक दल हैं उनको सिलेक्टिव तरीके से नहीं सोचना पड़ेगा, उनको यूनिमसली सोचना पड़ेगा, एक सार्वभौमिक सोच रखना पड़ेगी कि ये लोग इस आधार पर बात करते हैं, कहने वाला कौन है। देखिए, मैं आपको पूरी बातें बताता हूं। 1947 में इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर करने वाले लोग आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल करती है। एक बात। दूसरी बात, हम उस धर्म के धर्मावलंबी हैं, और वो संत भी हैं जो ये कहना चाहिए, जो कहते हैं, जो धर्म ये मानता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे निपश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि किसी को दुख ना हो, सब निरोगी हो, सब सुखी हो। उस संस्कृति के हम वाहक हैं। परंतु
जब देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर यह कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो फिर यह देश वहां से बंटना शुरू होता है। जब एक पार्टी का राजकुमार कहीं खड़े होकर कहता है हिंदू और हिंदुत्व अलग है, तब इस देश में धार्मिक विभाजन होता है। जब एक पार्टी का एक कद्दावर नेता जो केंद्र में 2-2, 3-3 बार मने, जब वो कि हिंदुत्व का मतलब तो बोको हराम है, ये डिवाइड करने की बातें। परंतु जब इस देश में मां सरस्वती का नग्न चित्र बनाया जाता है तो ये कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। परंतु आप याद रखिए, हाँ बिल्कुल देखिए, परंतु ये याद रखिए कि जब सैक्टेनिक वर्सेस लिखी जाती है तो उसे बैन किया जाता है। हिंदुत्ववादी के बारे में मैं फर्क बताता हूँ। हिंदुत्व का मतलब महात्मा गांधी और हिंदुत्ववादी का मतलब नाथूराम गोडसे। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी विदेशों में गांधी मजबूरी है, मगर भारत में गोडसे जरूरी है। ये इनका हिंदुत्ववादी है। अपने समय में बोल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुन लो, उसका जवाब भी दे दो। आप बिल्कुल करिए विरोध, आप तो हमेशा करिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, एक मिनट योगेश जी सुन लीजिए, और डिफरेंशिएट बिगड़े बोल संतों के। अरे एक मिनट में मैं फिर से कह रहा हूँ, अरे आप सुन लीजिए योगेश जी, प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए। को गाली दी हृदय जी, आप इनको कहिए रुकें। हृदय जी, आप इनको कहिए रुकें, पहले प्रश्न सुन लें। इन्होंने अभी अपने समय में जो कहा था वो सुन लो। योगेश गुप्ता जी, आपने अपने समय में जो कहा था मैं आपको वो रिपीट करके सुनाता हूँ। आप कहते समय याद नहीं रखते। अरे एक मिनट, अरे योगेश जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। कर रहा हूँ, नहीं हमारा हिंदुत्व, अब मैं आपको वही अंतर बता रहा हूँ। सुंदर दास हमारा हिंदुत्व, दूसरी बातों में सुनिए, हमारा हिंदुत्व स्वामी राम सुंदर दास और आपका हिंदुत्व, ये क्या नाम था इसका, कालीचरण, आपसे ये हिंदुत्ववादी है। तो राम सुंदर दास और कालीचरण के बीच का अंतर अगर आप समझ जाएंगे तो हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सुन लेते हैं पहले। बस योगेश जी मैं आपको वही बता देता हूँ। बस मैं बताता हूँ आपको, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है, ठीक है, लेकिन आजादी के बाद ही संविधान नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया व्यवहार जी। उस बंटवारे को करने वाले भी तथाकथित सावरकर थे। योगेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सावरकर और जिन्ना एक हो गए थे, दोनों बंटवारे। योगेश जी चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। योगेश जी पहले सुन लेते हैं। भारत में रहना है वो भारत में, वो नहीं सुनेंगे क्योंकि मालूम कुछ है नहीं, मालूम कुछ है नहीं, और वो रुकेंगे है नहीं। समझाने का प्रयास। अरे तो रुकिए, अरे मुझे मत समझाइए, अपने नेताओं को समझाइए। अरे अगर आपके समझाने का सामर्थ्य है तो दिग्विजय सिंह को समझा दो, योगेश जी दिग्विजय सिंह को समझा दो, राहुल गांधी को समझा दो। अरे आप मत करिए, राहुल गांधी को सिखा दीजिए, उसे हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग दिखता है। विदेशों में मोदी जी विदेशों में गांधी को याद करते हैं, और भारत में गोडसे को। या तो इनका आवाज बंद करिए या मैं बाहर हो जाऊं। डबल दोहरा चाल। नहीं, जिनको जानकारी नहीं होती वो इस तरह बीच में बोलते हैं, जिनको जानकारी चरित्र क्यों। हृदय जी ठीक है, बोलिए सर। ये योगेश जी से पूछ लीजिए, अगर उनको मेरा समय मैं सुनूंगा। ठीक है, बोलिए बात। हृदय जी मेरी बात सुनिए। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास 2 संपत्तियां थीं। एक उनके पास अपना नाम था गांधी, और एक उनके पास अपनी विचारधारा थी जो हे राम के रूप में राजघाट पर लगी हुई है। वो राम राज्य की परिकल्पना करने वाला महात्मा गांधी वो हमारा आदर्श है। और इनके जो नकली गांधी हैं, इन्होंने केवल उनके नाम का सरनेम ले लिया। सरनेम फिर आप अपने समय में बोलिए योगेश जी। नहीं, ये योगेश जी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इतने वैचारिक रूप से उथले लोग, इतने वैचारिक रूप से उथले लोग, योगेश जी सुन लीजिए, आप में सामर्थ्य होगा, आप में सामर्थ्य होगा तो उत्तर जरूर दीजिए, आप में सामर्थ्य होगा तो उत्तर जरूर दीजिएगा। अरे तो जिसमें सामर्थ्य होता है
वो सुनता है, इसीलिए जिसमें आज सामर्थ्य भी होता है गांधी योगेश को जी, वो सुनता जाए। है, योगेश जी बात वो सुन सुनता लीजिए, है। स्पष्ट हो, कम से पूरी कम बात उम्र समझ में निकल तो आए जाएगी लोगों आप लोगों की, मगर गांधी जी की विचारधारा को समाप्त नहीं कर पाओगे। अरे हमारी तो जब गांधी जी निकलेगी की तब निकलेगी, वो विचारधारा तुम्हारा राजकुमार बूढ़ा हो आज गया, से उसे सवा सिखा साल दो। पहले हमारी भी तो थी, जब सवा सौ निकलेगी साल निकलेगी, पहले वो भी थी, बूढ़े आज भी राजकुमार है, को आगे सिखा दो 100 साल भैया। तक रहेगी। योगेश जी, गांधी वो जी एक की आपका पास विचारधारा को बूढ़ा खत्म राजकुमार है, करने के उसे कुछ सपने सिखा देखना दो। छोड़ दो। नहीं नहीं योगेश गांधी जी, वेणुगोपाल जी, अब पंकज जी अरे बात करें। गांधी पंकज जी की जिस तरीके से विचारधारा बहस आगे बढ़ रही है, देख रहा चीजें कि कभी विरोध दोनों ही जीवन करते में हैं, लेकिन समाप्त जब नहीं बात होगी, इस विचारधारा बात को की, तो दिमाग में गोडसे बिठा लो। हत्यारे को भी पूजा जाता देश में। ये देश अहिंसावादियों देखिए, का है, ऐसा है। हिंसा के रास्ते पे चलेगा। ये एक राजनीतिक बहस नहीं है और ये केवल संतों के बिगड़े बोल पे बहस है, और संतों के जो बिगड़े बोल हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे मेरा व्यक्तिगत मत हो और चाहे आप पब्लिक मत ले लीजिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देना या सामूहिक रूप से भड़काऊ भाषण देना, ये इसको कोई सही नहीं कहेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, इसको कोई सही नहीं कहे। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा हो जाएगा अगर इसको कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट करती है तो, क्योंकि राष्ट्रपिता है और ये पूरे सारे देश ने मिलकर तय किया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है और उनको हम नमन करते हैं। इसलिए अगर उनके लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया जाएगा तो देश में फिर और भी ऐसे अपशब्द आएंगे सामने जिसको आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए योगेश जी, सवाल आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी है, कांग्रेस सरकार है, वहां पर इस तरह आयोजन होता है, भड़का भाषण होते हैं, लेकिन वहां पर एफआईआर नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं हृदय जी, माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद एफआईआर दर्ज कराई है। आपको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो जो स्वामी संत जो है आपका कालीचरण, उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, वेणुगोपाल जी बात रखिए, समय का अभाव है। मैं बिल्कुल लेकिन आपको एक बिल्कुल कार्यवाही हरिद्वार की संसद के ऊपर, एक कार्यवाही हरिद्वार में जो सभा हुई थी, ये देखिए मुंह चलाना फिर शुरू हो गया हृदय जी। गृह मंत्री अमित शाह ये केवल मुंह चला सकते हैं। बोलने तो दीजिए गुप्ता जी, गुप्ता जी बोलने तो गुप्ता जी दीजिए। किसी को नहीं, बोलने मैं आपको फिर कहता हूं, बोलिए। पंकज जी, आपकी बात से मैं पूरा समय इत्तेफाक खराब कर रखता रहे हैं, हूं कि इस बोलिए। देश में नफरत फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। परंतु हम भूपेश बघेल से क्या उम्मीद रखें, जिनके पिताश्री तो भगवान राम के विषय में इतना गंदा वक्तव्य है उनका, जिसे आप सुनेंगे तो हमें शर्म आ जाएगी। उनसे हम क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो न्याय कर पाएंगे, कि वो न्याय कर पाएंगे? आप लोग राम के नाम पे चंदा खोरी करते हैं, अरे और फिर चंदा चोरी तुम तो करते केवल हैं। ये बताओ, राम नाम की लूट है, लूट योगेश सके तो गुप्ता लूट। जी, भगवान योगेश श्री गुप्ता राम जी, के नाम मैंने पर तुमसे आप कहा लोगों था ने ना, जो धंधा तुम में चला सामर्थ्य रखा है, नहीं है, देश तुम में की जनता सामर्थ्य नहीं है समझ सुन के चुकी है। जवाब देने का, और 2022 तुम्हें में 2 योगी मिनट की प्रश्न विदाई, याद रखने का 23 में सामर्थ्य नहीं है। शिवराज, क्षमता 24 में विकसित मोदी। करो, अपने आप को इस विदाई लायक सुनिश्चित बनाओ करेगी भारत की ओए, जनता। और तुम जब आज लायक ये हो जो जाओ डिवाइड तो वो एंड तुम्हारे रूल की- नकारा डिवाइड नेताओं एंड को रूल लायक की जो बनाने की पॉलिसी कोशिश है ना, करो। योगेश जी, ये खत्म बड़ा करो। दुर्भाग्य है, राम बड़ा के दुर्भाग्य नाम है पर बहुत कि आप जैसे लोग जनता को टीवी पर वोट बना बैठते हैं और सकते हो। राम का नाम काश लेते हैं। आप इससे लोगों बड़ा ने- देश का कोई काश दुर्भाग्य आप नहीं हो लोगों ने सकता भगवान कि श्री आप राम के जैसे आदर्शों लोग का अनुपालन महात्मा किया गांधी होता। का और राम प्रभु जैसे श्री राम नामों के को लेते नाम हैं, के अनुरूप शर्म की बात है। आदर्शों का आचरण भी हृदय जी, मैं करो। इसमें आप कुछ नहीं कहना भगवान श्री चाहता। राम के नाम पर आदर्शों का आचरण भी करें, उनके आदर्शों का आचरण भी करें। चलिए योगेश जी, ब्रजगोपाल जी, पंकज जी, समय का अभाव है, चूंकि विषय बड़ा गंभीर था, संतों के बिगड़े बोल जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, वाकई चिंता का विषय है। चूंकि जिस तरीके से सीजीआई को 76 वकीलों ने लिखकर ये कहा है कि स्वतः संज्ञान लिया जाए, जो कि धर्म संसद के अंदर जैसे भड़काऊ भाषण दिए गए, वाकई किसी भी दिशा में तो ठीक नहीं, जो कि यह वाकई आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं। क्योंकि बात होनी चाहिए रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पर उस पर चर्चा नहीं होकर सिर्फ धर्म आधार पर चर्चा करके लोगों को भड़काना, ये कहीं से कहीं तक भी देश को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।